इसके लिए भी जिला प्रशासन को और पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी जगह रोस्टर के आधार पर ही, लेकिन कर्मी सभी जगह उपलब्ध रहें, लोगों के बीच जाएं और जो भी लोगों की जरूरतें हैं, जो भी उनको सुविधा दी जानी है, सुविधा लोगों को मिले। इसके अलावा सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना चल रही है विभाग की। इसमें दरभंगा जिला का कुल लक्ष्य 45,600 लाइटों के अधिष्ठापन का था, जिसमें से आज के समय में 98% यानी 44,537 लाइटों का अधिष्ठापन किया जा चुका है। बाकी जगह भी जल्द से जल्द इसको पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर एक मरम्मती उनका सही प्रकार से हो पाए, देखरेख उनका सही प्रकार से हो पाए, समस्या को भी संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। जो भी एजेंसी है उनके माध्यम से मरम्मती कराने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि खुद भी वो स्थल पर जाकर देखेंगे और जहाँ कहीं भी कमी पाई जाएगी, कमी दूर करने के लिए एजेंसी के माध्यम से कमी को दूर किया जाएगा। और जहाँ कहीं भी अगर लापरवाही बरती जा रही है एजेंसी के द्वारा या पदाधिकारियों के द्वारा, उस पर भी कार्रवाई किया भी जा रहा है। कई एजेंसियों के ऊपर दंड का भी अधिरोपण किया गया है और पदाधिकारी उसमें कहीं कोताही बरतते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एक अन्य ड्रीम प्रोजेक्ट कन्या विवाह मंडप का है। कन्या विवाह मंडप हर एक पंचायत में बनाया जाना है इनका भवन। जब कन्या विवाह मंडप के भवन हम पंचायत में बनेंगे तो आर्थिक बोझ परिवारों पर पड़ने वाला वो तो कमेगा ही, साथ ही साथ एक सामाजिक सौहार्द भी इससे बढ़ेगा। इस उद्देश्य के साथ भवनों का निर्माण किया जा रहा है। दरभंगा जिला में अब तक कुल 75 पंचायतों में इनकी स्वीकृति हो गई है और जल्दी आपको इसमें जमीन पर भी काम देखने को मिलेगा। अन्य पंचायतों में भी भूमि चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा मोक्ष धाम को भी विकसित करने की योजना है विभाग की। मोक्ष धाम के माध्यम से शवदहन और उसके अलावा बाकी जो भी जन सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, शेड का निर्माण करना हो, चबूतरे का निर्माण करना हो, शौचालय या पेयजल का निर्माण करना हो या अन्य जो भी सुविधाएं मोक्ष धाम में उपलब्ध होनी चाहिए लोगों को, उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। दरभंगा जिला में कुल 446 जगहों के स्थल का सर्वेक्षण कर लिया गया है और उस पर भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जिला परिषद की जो भी परिसंपत्ति है उनका बेहतर उपयोग हो पाए, उनको सही तरीके से विकसित करते हुए जिला परिषद के आय का स्रोत भी बढ़े और साथ ही साथ युवाओं के रोजगार का भी सृजन हो पाए। इन चीज़ों के लिए भी निर्देशित किया गया है संबंधित पदाधिकारियों को। साथ ही साथ पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सहयोग शिविर के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और दरभंगा जिला के बारे में पंचायती राज विभाग से जुड़े कुल पोर्टल के माध्यम से 776 आवेदन आए थे, जिनमें से आज के समय में 87% आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। जो कुछ भी बचे हुए आवेदन हैं उनके ऊपर भी टाइमलाइन दिया गया है। टाइमलाइन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यतः यही बिंदु थे। इनके अलावा पदाधिकारियों को खासतौर पर निर्देशित किया गया है कि जब कभी आम लोग उनके बीच जाएँ, उनके समक्ष अपनी समस्या रखें, बिल्कुल संवेदनशील होकर उनकी बातों को सुनना है, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करनी है। जब कोई जनप्रतिनिधि उनके समक्ष जाते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता जाते हैं, उनकी भी बातों को संवेदनशीलता के साथ सुनना है और प्रायोरिटी पे काम करना है। तमाम चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और आगे भी क्या कुछ बेहतरी हो सकती है इसके लिए भी लगातार विभाग प्रयासरत है। और मुख्यतः यही बिंदु थे जो आज की समीक्षा बैठक हुई है। आपका अगर कुछ सवाल हो विभाग से जुड़ा तो आप आपको भी जो बता गिनती अब तो करना पड़ेगा आपको, जो भी बताएं सारा दिन तो यही था। दीपक जी पंचायत चुनाव के ऊपर डेट आगे बढ़ाया, किसने आपको बताया कि डेट आगे बढ़ाया? नवीन जरा सवाल लेने दो। अधिकारी कोई है तो बताइए। मंत्री जी जिला परिसीमन का काम होना है। परिसीमन के उपरांत आरक्षण एक सप्ताह में हो जाए और फिर चुनाव कराया जाएगा। तीनों ही काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किए जाते हैं।
विभाग का भी जो सहयोग है निर्वाचन आयोग को मिलना चाहिए। विभाग हर तरीके से सहयोग दे रहा है। पूरी कोशिश रहेगी कि तीनों काम सही समय पर कराया जाए। सही समय पर कराए जाने की ये वाकई जरूरत है कि लोकतंत्र में असली चुनाव सही समय पर होने चाहिए। तमाम चीजों को देखा जा रहा है, पूरी कोशिश है कि सभी काम सही समय पर कराए जाए। इसके लिए आपको निर्वाचन आयोग इसका डिटेल जो भी रहेगा, इसका डिटेल गाइडलाइन आएगा निर्वाचन आयोग का, और सब कुछ निर्वाचन आयोग स्पष्ट करेगा। मंत्री जी, एक जानकारी हमको बताया जाए कि जिला परिषद में जो कुल दुकानों की संख्या 182, सैरातों की संख्या 47 और इसकी आमदनी वित्तीय वर्ष की 67 लाख आपने बताया है। आपको मैं एक चीज़ जानकारी दे दूं कि सभी जिला परिषदों की दुकान अधिकांश शहर के मुख्य चौराहा लहरियासराय टावर के आसपास है। उसके बगल में जो प्राइवेट दुकान है उसमें से किराया 15,000 20,000 रुपया लोग लेते हैं, और आपके जिला परिषद में 1,000-1,200 जो अंग्रेज़ के ज़माना में जो किराया था वही चलते आ रहा है। वही हाल सैरातों का है, मतलब बहुत पहले जो रेंट फिक्स हुआ था वही चल रहा है। इसको क्या आप रेट किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। विभाग ये समीक्षा बैठक में भी ये बात सामने आई थी, किस तरीके से और बेहतर उनका उपयोग किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जिला परिषद की आमदनी बढ़े। इन चीज़ों के लिए भी बैठक में ये मैटर आया था, इसको भी देखा जा रहा है। और विभागीय स्तर से भी आपको सूचना दे देते हैं, जो बैठक का हिस्सा नहीं था, लेकिन विभागीय स्तर से भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। एक कमेटी का गठन किया जाएगा, राज्य स्तरीय कमेटी का। कमेटी अलग अलग जिलों में देखेगी किस प्रकार से लैंड का या अन्य जो भी परिसंपत्ति है जिला परिषद की, उसका किस प्रकार से बेहतर तरीके से उसका मॉनिटाइजेशन किया जा सके, मार्केट के अनुरूप आय की प्राप्ति और जिला परिषद की तमाम चीज़ों को देखा जाता है। एक और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कोई पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आते हैं तो वो अपने साला को, अपने बहनोई को मतलब आवंटन कर दिए, जो मतलब बरसों से रखे हुए हैं, और कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं या जिला परिषद बनते हैं वो अपने किसी रिश्तेदारों को आवंटित कर दिए वो बरसों से। इसका कुछ रूल्स नहीं है कि समय समय पर चेंज हो? आवंटन के लिए रूल है, कहीं लीज भी करने का है, उसके लिए नीति है। कहीं भी अगर आप खास जगह की सूचना अगर आप देंगे, किसी खास जगह नियम का पालन नहीं हो, दरभंगा में अधिकांश इसी तरह से। अधिकांश बोल देने से नहीं, आप किसी खास जगह का किसी का वन अधिकारी इसमें संलिप्त है, किस खास जगह की बात कर रहे हैं, सभी चीज़ों की सूचना देकर निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई। जिला परिषद में जो काम बंद है, जिला परिषद में बहुत सारा विकास की योजना जो चल रही थी वो बंद है। फिर से बताइए। जिला परिषद में बहुत सारा विकास का योजना था जो फिलहाल बंद है, तो कब तक शुरू हो पाएगा? इसके लिए भी जिला परिषद में भी कि संज्ञान में लाया गया कि जिला परिषद दरभंगा में भी बीच में काफ़ी राजनीतिक उथल-पुथल था, उसके कारण समस्या हो रही थी। पदाधिकारियों ने ये बात संज्ञान में लाई है, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर भी जल्द से जल्द इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है, जल्दी काम आगे बढ़ाएगा। योजना बंद नहीं, तो बंद है। जिला परिषद बेता में नहीं है, बंद है। नहीं, बेता में बोलिए ना, स्पेशली बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने आप पे टिप्पणी की है, जो आप बिना कोई पद पे रहे मंत्री पद पे बने हुए हैं। सवाल आप बताइए, उसमें सवाल क्या है? तो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप कोई पद पे है नहीं, उसके बाद मंत्री पद पे बने। नहीं, मामला एक तो देखिए कोर्ट में है, मामला सब्जी होने से तो बहुत इसमें पब्लिकली बोलना शोभनीय नहीं होता है। मामला कोर्ट में रहता है तो उसका जवाब कोर्ट में दिया जाता है, और सही समय पर कोर्ट में इसका जवाब भी दिया जाता है। क्या लगता है कि सर बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार जी ने जो इस्तीफा दिया है, यानी बीजेपी ने पूरी तरीके से पीछे हट करके आपके लिए इस्तीफा दिया है, नहीं, आपको किसने बताया कि किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है? राजनीतिक आपको क्या लग रहा है? कुछ अगर आधिकारिक है तो बताइए, उस पर फिर हम जवाब दे पाएंगे। इधर उधर की बात पे जवाब देना संभव नहीं आपको क्या लग रहा है? हम आकलन नहीं करना चाहेंगे, हमको पता भी नहीं, हमको कल से दरभंगा नहीं है, तो कल का घटनाक्रम है, तो हमको बहुत जानकारी भी नहीं है, और कुछ कारण भी आधिकारिक रूप से सामने नहीं है, तो कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। 11,37,000 का सालाना आवे पिछले साल तक। हम बुझ गए डायमंड चिकन के